यरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गयं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो जय उधर सेनाहो जेण महाकम पैडिपाहुड सेलो बुद्धि सिरेणोद्धरियो समप्पियो पुप्फयन्तस्स। परमांगलिक ग्रंथ यहाँ विराजमान श्री समयसार जी है, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद कुंद कुंद स्वामी है। उनका स्मरण करके अभी मैंने मंगलाचरण पढ़ा। मंगलाचरण इसलिए पढ़ा, ये जनरली हम पढ़ते हैं श्रुतावतार के समय, जब श्रुत पंचमी का अवसर होता है, जब याद करते हैं कि हमें श्रुत की उपलब्धि कैसे हुई। कब हुई थी श्रुत की उपलब्धि? ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, जिसको अपन श्रुत पंचमी के पर्व के रूप में कहते हैं। उस समय महाकर्म प्रकृति प्राभृत को उन्होंने दिया था। किसको? धरसेन आचार्य ने। उनका जय हो धरसेन नाहो, जय हो धरसेन भगवान की, जिन्होंने अपना जो ज्ञान था महाकर्म प्रकृति प्राभृत का, वह समप्पियो पुष्पयन्तस, समर्पित किया था पुष्पदंत आचार्य के लिए। ऐसा वीरसेन स्वामी ने एक श्लोक लिखा है, श्रुतावतार में भी होगा। उसको इसलिए याद किया कि सुबह गोष्ठी थी, वो कर्म सिद्धांत के ऊपर थी, और हमें जो कुछ कर्म सिद्धांत का ज्ञान होता है वो उन आचार्य देव की कृपा से हुआ है। इसलिए उनके स्मरण पूर्वक अपन कुछ बातों का विवरण करते हैं। सुबह हमने चर्चा करी थी और उसमें कुछ बातें कही थी, क्या क्या हम मानते हैं कर्म के बारे में, क्योंकि सारे जगत में कर्म तो बड़ा फेमस है, सभी लोग जानते हैं कर्म होता है, कर्म करते हैं। पुण्य कर्म होता है, पाप कर्म होता है। पुण्य करना चाहिए, पाप कर्म बोलो नहीं करना चाहिए। और फिर जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल लोगों को गाइडलाइन है। और यदि पुण्य करोगे तो जिसके साथ आपने अच्छा किया है तो वही आपको क्या करेगा? अच्छा करेगा। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको बुरा फल देगा। आपने किसी के घर चोरी करी है तो आपके यहाँ भी फिर वैसे ही होगा। ऐसे करके अपने को 1-to-1 मैपिंग्स और काफी सारी चीजों के बारे में ज्ञान है। कर्म के बारे में अपने को उतनी जनरल जानकारी है। अब इसी को लेकर चूंकि आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, तो क्या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, विपरीत हमारे ज्ञान में क्या बातें हैं कर्म के संबंध में, उनके बारे में अपन थोड़ा विचार करेंगे। और फिर कुछ बचेगा तो या आपके प्रश्न होंगे तो करेंगे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो अपन एंड में जाते जाते करेंगे, इजी टू डिफिकल्ट लेवल से। तो मैंने सुबह कहा था, जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसे मिलता है। जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने किसी को मार डाला, हत्या कर दी, तो उसको फल क्या मिलना चाहिए? बोलो, उसकी हत्या होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के घर चोरी करी है ना, तो अभी उसको फल नहीं मिला, ओवर द टाइम उसको फल मिलेगा। तो क्या फल मिलेगा उससे? उसके घर चोरी होगी। किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, बुरा कर्म किया, दुष्कर्म किया, तो क्या होगा भविष्य में उसके साथ? बोलो, उसके साथ दुष्कर्म होगा। ठीक है, किसी ने बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा कर लिया, अब क्या होगा उसके साथ? परिग्रह भी तो पाप है ना, तो उसके साथ क्या होगा भविष्य में? और परिग्रह आएगा उसके पास, उसका परिग्रह छूट जाएगा, नहीं मिलेगा। राइट? सो व्हाट वी डू, अपने स्टोरीज भी ऐसी है। स्टोरीज में हम देखते हैं कि जिसने जो किया है तो उसको वैसा फल मिलेगा। एक अपना जो टैगलाइन चलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। राइट? तो कितना सही है? हिंसा का फल हिंसा, झूठ का फल झूठ, चोरी का फल चोरी, कुशील का फल कुशील, परिग्रह का फल अपरिग्रह तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिग्रह ना मिले
तो कर्म सिद्धांत क्या बोलता है इस बारे में? ऐसा ही होता है कि कुछ और होता है, या कुछ और भी होता है? जो आप बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन कुछ और भी है। मतलब ये है, हिंसा करी किसी ने किसी के साथ, तो उसके बदले में उसको हिंसा ही मिलेगी, उसकी हत्या ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब कत्ल करके वो वहां तक पहुंचे, उस दशा तक पहुंचे कि कोई उसका कत्ल करे, वो दशा ही नहीं पैदा हो, और उसने केवल हिंसा पाप किया, तो हिंसा का बंध नहीं होता है। कर्म जो बंधते हैं वो क्या केवल एक एक ही कर्म बंधेगा कि और भी सारे कर्म बंधेंगे? कौन से कर्म बंधेंगे? जब किसी जीव ने किसी को मारा, हिंसा करी, उसका कत्ल कर दिया, तो कितने प्रकार के कर्म बन सकते हैं? बोलो, आप लोग को बोलना है। आप लोग तो सब 7 कर्म बनेंगे, कम से कम 7 बनेंगे, और ज्यादा बने तो 8। तो वो जो 7 बनेंगे, तो अपन तो केवल एक की बात कर रहे हैं कि हिंसा आपने करी तो बदले में हिंसा मिलेगी। मतलब आप क्या इसकी बात कर रहे हो? असाता की बात कर रहे हो। अभी उसके ज्ञान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, अभी उसके शक्ति के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसके नाम गोत्र कर्म के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसके कारण से उसमें भी कोई चीजें होंगी। तो वो सब चीजें तो अपन कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें तो अपन ने भुला दी। ये एक उपदेश की और लोगों को समझाने बताने की बात है कि जैसा किया है वैसा का वैसा फल आपको मिल जाएगा, और उसमें ही व्यक्ति खुश हो जाता है कि ठीक है, जैसा किया वैसा फल मिल जाएगा, अच्छा या बुरा दोनों। लेकिन इतना सा नहीं कर्म सिद्धांत, बिकॉज इट गोज लॉन्गर, इससे ज्यादा बढ़ करके जाता है। एक पाप का फल केवल एक पाप नहीं है, एक पाप के फल में 5 पापों का जो फल है वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए कमठ है, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, राइट? अब उपसर्ग किया तो उसने उपसर्ग ही किया अकेला, तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए, और बदला बराबर, है ना? लेकिन उपसर्ग किया था तो उसने ज्ञानावरण दर्शनावरण बाकी सब कर्म बांधे, तो उसका जो भाव बंधा उस समय जो उसने काम किया, उससे उसके ज्ञान में क्या हुआ? हीनता। तो रिजल्ट क्या आएगा? तुम्हें कम ज्ञान मिलेगा। अकेला उपसर्ग नहीं मिलेगा, कम ज्ञान मिलेगा। अकेला उपसर्ग नहीं मिलेगा, शक्ति तुम्हारी कमजोर रहेगी। हो सकता है क्या मिल जाए उसके बदले में? तुम्हें एकेंद्रीय पर्याय में जन्म लेना पड़े, यदि वो जीवन के अंत समय बांध रहा, उदाहरण के लिए, और उस समय उसने उपसर्ग किया था और उसका 6 महीने थे आखिरी के, जबकि नहीं थे, एक उदाहरण है। तो क्या मतलब निकला? हो सकता है आयु बांध ले, और आयु बांध करके उस उपसर्ग के बदले में वो कहाँ पहुंच जाए? एकेंद्रीय पर्याय में। अब एकेंद्रीय पर्याय में वहां कौन उपसर्ग करेगा उसको? वो उपसर्ग करने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा ना उसको। मनुष्य बने और फिर कोई आकर के वो तपस्या करे और फिर हैरान करे। अब मालूम पड़ा उसने तपस्या ही नहीं करी, दीक्षा ही नहीं ली, तो उपसर्ग का बदला कहाँ मिलेगा? कहाँ चुकेगा? उपसर्ग होने के लिए उसको दीक्षा लेने की जरूरत है ना, तो दीक्षा तो ले ही नहीं रहा है, वो नहीं ले रहा है, तो फिर फल तो मिलना ही नहीं है, तो कैंसिल ही होगा ऐसा कैसे? तो ये तो बढ़िया काम हो गया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कर्म का सिद्धांत ये नहीं है कि 1-to-1 मैपिंग है, एक पाप का फल एक ही पाप नहीं है, एक पाप के फल में और दूसरे भी बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ये अपने को समझने की जरूरत थी। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? एक पाप के फल में वही पाप का फल मिले ऐसा नहीं है, पाप का फल नहीं मिले उस लाइन में नहीं जा रहा हूं अभी मैं, ओके, कि हमने कर्म काट लिए वो नहीं फल मिला, वो डायरेक्शन नहीं हमारा। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूं आपको कि बड़ा फल आता है, ठीक है, उसका शरीर गंदा भी बनेगा, उसके शरीर से दुर्गंध भी आएगी। अब करा तो उपसर्ग, शरीर में दुर्गंध कहां से आ गई? जैसे अपन ने कहानियां सुन रखी है, एक महिला थी, महिला ने देखा मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज को बोला, मंदिर में काम कर रही थी वो, मुनिराज को बोला महाराज जी आप बैठे, हमको झाड़ू काटना, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। महाराज जी अपने वीतराग की ध्यान में बैठे थे, हिले भी नहीं, तो उसने क्या किया? कूड़ा 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 करके वहां इकट्ठा कर दिया, महाराज जी को उपसर्ग कर दिया, चली गई। फिर किसी ने बताया तूने गलत काम किया, सो क्या करो, क्षमा मांगो जा करके। आई, उसने क्षमा मांगी, कचरा हटाया, इतना कर लिया तो उसका कर्म कम हो गया। लेकिन इतना किया था तो उसके बदले में क्या हुआ अगले भाव में उसके साथ? याद है किसी को? ऐसी स्त्री के साथ में अगले भाव में क्या हुआ?
बोलो। हाँ, नहीं याद है? तो उसका शरीर, वो बनी स्त्री वापस से, लेकिन उसका शरीर क्या हुआ? दुर्गंधित। क्यों दुर्गंधित हुआ, ऐसा क्यों बोलते हैं? उसने क्या किया था मुनिराज के ऊपर? कचरा डाला था। कचरा कैसा था? गंदा था। तो उसका शरीर कैसा हुआ? गंदा हुआ। तो गंदा हुआ तो गंदे से गंदा मिल गया। लेकिन उसके अलावा उसको गरीबी मिली। वो गरीबी कहाँ से आई? उसके अलावा उसकी बुद्धि कम आई, वो कहाँ से आई? उसके अलावा उसका शरीर रूपवान नहीं हुआ, वो कहाँ से आया? तो ये सब जो चीजें हैं, ये चीजों को आपको उसको कंपोजिट फंक्शन में डाल करके रोल प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था हमारा, जो व्यक्ति जो करता है उसका वही फल उसे मिलता है, ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं है। कुछ और ही मिल सकता है। इवन ये भी हो सकता है, करी तो थी हिंसा, लेकिन हिंसा रूप फल नहीं मिला, उसको दूसरे टाइप के फल मिले, क्योंकि वैसा नो कर्म ही नहीं मिल पाया, वैसा सहयोगी कारण ही नहीं मिल पाया कि उसको वो उपसर्ग, उसको हिंसा हो पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए उपसर्ग किया, अब वो उस दशा में ही नहीं पहुंच पाया कि उसको उपसर्ग वाली दशा होवे, वह उस दशा को ही प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए मनुष्य बनना था, मनुष्य नहीं बना तो उपसर्ग मिल ही नहीं पाया। तो वो जरूरी नहीं है कि 1 to 1 वाली काम हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा दूसरा हमने कहा था, जिसने जिसे दुख दिया है वही उसे दुख देता है। सही या गलत? गलत। क्यों गलत है? हमने तो ऐसी कहानियां सुनी है, बचपन से ही हमने ऐसी कहानी सुन रहे हैं, और सुन करके इतनी खुशी होती है ना, क्योंकि अपने को सबको क्या चाहिए? रिवेंज चाहिए। आप लोग पुराण पढ़ते हो कि नहीं? तो पुराण पढ़ते हैं या कथाएं पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए रावण था, रावण ने सीता जी के साथ बुरा किया, तो अपने को बुरा लगा। और उसके बाद में देखा कि रावण कहाँ पहुंच गया? नरक में। उसकी माँ क्या हो रही है? पिटाई हो रही है। तो देख करके सुन करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अरे बोलो। हाँ, क्यों अच्छा लगता है? अरे दंड था ना, इसने गलत काम किया था, मिलना चाहिए, ऐसे ही फल मिलना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार सुनाया और उसको, उसके परिणाम शांत हुए। कहाँ पहुंच गए वो? मर करके स्वर्ग, मतलब भवनवासी बन गए। तो सुन करके कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा फल मिल गया, उसने अच्छा किया, अच्छा फल मिल गया, बुरा किया, बुरा फल मिल गया। तो हमको क्या है कि आदत है, हम सब लोगों की प्रॉब्लम है, अनादिकाल की समझ लो प्रॉब्लम है, कि यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो हम ये चाहते हैं कि उसको वो व्यक्ति फल दे। अपन जो रोज जीते हैं क्लासेस में या परिवार में, समाज में, एनीवेयर, कि हमने आपके साथ बुरा किया, तो आप ये चाहते हो कि हम या तो आप बुरा कर दें या कोई और बुरा कर दे हमारा, तो आपके कलेजे को क्या पड़ जाए? ठंडक पड़ जाए। बस इसी में अपनी उधेड़-बुन में चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि फल मिले, और यदि वही व्यक्ति उसको फल दे दे, फिर तो कहने ही क्या है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास स्टोरीज वैसी होती है, हमने जो पढ़ी शास्त्र में, कि एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने मुर्गे को मारा, मुर्गे को मारा, संकलेश से मरा, संकलेश से मरा, फिर मर के वो उसी घर पैदा हुआ, फिर ओवर द टाइम उसने क्या करा? उसी व्यक्ति को मार दिया। एक मुनिराज थे, मुनिराज के ऊपर राजा ने सोचा मैं ही आहार दान दूं, मैं ही आहार दान दूं। तो वो आहार दान देने के चक्कर में उसने मुनिराज को गुस्सा दिला दिया, दे नहीं पाया वो टाइमली। तो मुनिराज की समाधि हो गई, लेकिन उन्होंने निदान कर लिया क्या, कि मैं इस राजा को मारूं। तो उन्हीं के घर में पैदा हो गया, और पैदा होकर के फिर उसको उन्होंने मारा, उसके राजा को। तो ये सब देख देख करके अपने को एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जिसने जिसके साथ बुरा किया है वो क्या करता है? उसको वापस से फल देता है, उसी को वो आकर के मारता है या दान देता है या अच्छा करता है या उसके साथ चोरी करता है। तो ये कॉन्सेप्ट में कितनी एप्रोप्रिएटनेस है, कितनी सही बात है, और कितना अच्छा होना चाहिए इसको, ये अपने को विचार करना है 2 मिनट के लिए। सही है कि नहीं? ऐसा सही, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अपने को कलेजे में ठंडक कब पड़ेगी? जब अपन उसको जवाब दे देंगे, अपन ही देंगे तो बहुत मजा आएगा, राइट? बोलो।
हाँ तो बोलो। हाँ गलत जवाब। लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं है, अगर ऐसा होता तो गजब ही हो जाएगा। अभी कमठ है, कमठ के ने उपसर्ग किया किसके ऊपर? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। अब वो पार्श्वनाथ भगवान तो मोक्ष में जा रहे हैं, बोले अभी कमठ को फल तो दिलवाना पड़ेगा। तो वो पार्श्वनाथ भगवान रुके फिर इनके लिए कि भाई मेरे को सेटलमेंट करना है ना, तो सेटलमेंट करूं और फिर जाकर के मैं जाऊं मोक्ष में, नहीं तो ये अधूरा ही रह जाएगा। तो अधूरा रह जाएगा तो वो तो वही नहीं, उनको तो मोक्ष में भेजना है, भेज दिया। अब उनको फल कौन देगा? कमठ को उसके किए का फल कौन देगा? क्यों जी, कौन देगा? नहीं, कर्म तो निमित्त है। कर्म तो निमित्त है, कोई व्यक्ति चाहिए ना। बोले व्यक्ति जो चाहिए हमको वही वाला नहीं चाहिए। ये हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है कि उसी व्यक्ति से हम फल दिलवाएं। समझ में आ रही बात? दूसरा व्यक्ति आकर के फल दे सकता है। लक्ष्मण जी ने खरदूषण की हत्या करी, अनजाने में करी, प्रमाद में करी, अविरति में करी, जैसे भी करी। अब खरदूषण जी पूरा करने के लिए अपना और कर्म अपना फल पूरा करने के लिए क्या करे? खरदूषण को लेके आए, कहीं पर लक्ष्मण के पास छोड़े और उनका हत्या करवाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी को फल मिलेगा, जिसने उपसर्ग किया उसको फल मिलेगा, जिसने पाप किया उसको फल मिलेगा, लेकिन वो फल वही व्यक्ति आकर के दे, ये कोई हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि ये रिक्वायरमेंट बना दोगे ना तो बहुत दिक्कत में आओगे। क्यों दिक्कत में आओगे? कि अभी समझ लो आप जल पी रहे हो, ठीक है, और अपन मानते हैं कि छना जल पी रहे हो, ऐसा मान लेते हैं। हाँ तो बोलो। हाँ, अब छना जल भी पी रहे हो तो जीव मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो? बोलो हाँ। हाँ, तो जीव तो मार ही रहे हो। तो कितने जीव मार रहे हो? मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि पानी मत पीना हो। पीना, आप पानी इतना पीना है, लेकिन आप पानी पीते हो तो उस पानी की एक गिलास जो जल है तो उसमें कितने जीव हैं? हाँ, अरे अनंत का कैसी बातें कर रहे हो? छने की तो बात कर रहे हैं, ये सब बच्चे छना पीते हैं। असंख्यात जीव है, ठीक है, असंख्यात। अब वो असंख्यात जीव यदि मेरे को फल देने के लिए तत्पर हो जाएं, जिनको मैंने मारा है ना, तो वो मेरे को यदि फल देने के लिए आए, तो उन सारे असंख्यात जीवों को मेरे को वो मुझे ढूंढते फिरे, कर्म ऐसा संबंध बनाए कि चलो इसको फल दिलवाना है। ये तो एक दिन की बात है, इसे दूसरे दिन का, दिन भर का कितना सारा पानी, उन सबको जीवों को इकट्ठा करो और वो मेरे को आ करके फल दें, तो कितना टाइम लग जाएगा? एक गिलास पानी में अपने असंख्यात भाव खराब हो जाएंगे। एक गिलास पानी के जीवों का बदला चुकवाने में, चुकाने में नहीं, चुकवाने में कितना टाइम लग जाएगा भैया? असंख्यात भाव तो यही। और कदाचित भूल करके आपने आलू प्याज गाजर मूली खा लिया हो, फिर तो आप गए काम से, क्योंकि उसमें कितने जीव थे? अनंत। कितने अनंत? अक्षय अनंत। एक निगोद शरीरेण जीवा दव प्रमाण दो डिठा, कितने? सिद्धे ही अनंत गुणा, सिद्ध जो सिद्ध राशि है उससे अनंत गुणा। तो गए अपन तो काम से गए। क्यों? क्योंकि जब तक वो सारे जीव आकर के मेरे को बदला नहीं चुका दे, तब तक वो कर्म जाएगा नहीं ना। और नहीं जाएगा तो बैठे रहो आप, अपन इंतजार करो, अपन मोक्ष में नहीं जा सकते क्योंकि अपने को सेटलमेंट करना है। तो उनका कहना है कि नहीं, हमारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि वो जिसको तुमने मारा था वो तुमको आके मारे, तुमने जिसको मारा वही तुमको आके मारे, ये हमारा नियम नहीं है। ये है कि तुमको फल मिलेगा, जो तुमने हिंसा करी है, चोरी करी है, झूठ बोला है, वो फ्रूटफुल हो जाएगा, कहीं विपाक देगा, किसी रूप में देगा, लेकिन उसी व्यक्ति को आकर के फल देना पड़े, वही व्यक्ति निमित्त बने, ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि घर में लोग रहते हैं ना, सास बहू की बातें या टीचर की या माता पिता की बातें, बोले ये सास है मेरी, मेरे को इससे क्या है कि बहुत तकलीफ है और ये अच्छे से बनती नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के बेरी हम लोग। तो यदि ऐसे बेरी मानने लग जाओ ना, तो पूरे घर घर में बेरी मिलेंगे।
पूर्व जन्म के, ऐसे नहीं होते हैं। ये तो संबंध है उस प्रकार का कि जहां पर बातें बनती नहीं है, मन मिलता नहीं है, तो बातें बन जाती है झगड़े वगैरह की। बाकी वो हर व्यक्ति जिससे आपको बुरा लग रहा है वो आपको फल देने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट्स वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ होता है कि पुराने भाव का व्यक्ति आपके सामने इस बार फिर से आ जाए। ये सरल नहीं है। ये जो अपन सुनते हैं, हम आपको फिर मिलेंगे अगले भाव में, हमने इस भाव में पढ़ाया है, अब अगले भाव में तुम क्या करोगे, हमको पढ़ाओगे। ये हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे या मिलेंगे बदला, ये कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुश्किल। शास्त्र में जो कथाएं आती है वो कुछ रेयर चीजों की आती, तब तो उसे शास्त्र बना है। बाकी वापस से पुनर्मिल पाना इतने सारे सब लोगों से, वो बहुत कठिन काम होता है। तो वो व्यक्ति फल देने के लिए मिले, ये बहुत रेयर है। आप फल ही नहीं भोग पाओगे, वो कर्म इंतजार करता रहेगा और अपने को फिर उसके बदले में घूमना पड़ेगा इतना सारा। अपन बहुत पराधीन हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन की फिलॉसफी में कर्म के अंतर्गत हमारा ये नियम नहीं है कि वही व्यक्ति उसको फल दे। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? दूसरा क्या समझ में आया? जो व्यक्ति के निमित्त से, जिस व्यक्ति ने जो दूसरे के प्रति बुरा किया है वही उसको फल दे, ये जरूरी तो उसका फल नहीं मिलेगा क्या? तो कौन देगा? कौन देगा? स्वयं नहीं, कोई और। अभी अपन देखो बात ही निमित्त नैमित्तिक में से कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप वो मत लेके आना वो तो खुद ही मिल जाएगा, खुद ही रागी द्वेषी होगा, अकेले ही जी परिणमता है। अभी अपन बात ही कहां से चल रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंधों के माध्यम से कर रहे हैं। सो जस्ट कंसीडर दैट थिंग इन माइंड। चलो तीसरा, एक फल जो था, जो काम किया, जो घटना घटी, वैसा फल मिला, मिल करके वो कर्म समाप्त हो जाता है। उसने अपना फ्रूट दिया, फल दिया, वो आकर के खत्म हो गया। उदाहरण के लिए कि वो जो स्त्री थी जिसने मुनिराज के ऊपर क्या किया, कचरा फेंका, इकट्ठा कर दिया। अब वो जो स्त्री थी उसको उसके बदले में क्या मिला? दुर्गंधित शरीर मिला। तो शरीर मिला और वो कर्म खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमने तो यही कहानी पढ़ी है। रावण ने, ठीक है, रावण ने सीता जी का अपहरण किया, उसने 3 खंड के राज्य के साथ मरण किया। तो ऐसे करके मरण करके कहां पहुंच गया? उस पाप के फल से नरक पहुंच गया। अब नरक से निकलेगा कि नहीं? कब निकलेगा? कब निकलेगा? आप जब निकाल दो तब निकल जाएगा। कौन से नरक में? तीसरे। तो कहां तक की, कितनी उम्र होती है वहां की? बोलो। तत्वार सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ? 7, 1 3 7 है ना, मैक्सिमम 7 सागर। 7 सागर के बाद निकल जाएगा। तो 7 सागर में वहां पे रहते रहते उसके सारे वो जो पाप थे वो धुल जाएंगे कि नहीं धुल जाएंगे? बोलो। क्यों नहीं धुलेंगे? इतनी तो पिटाई खाएंगे, इतना तो लड़ाई भड़ाई होगी। वो नए बांधे उनकी बात नहीं कर रहे अपन, हो जो पुराने कर्म हैं वो सारे के सारे वहां पर उसके फल देकर के चले जाएंगे। सही है कि नहीं है? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो बताओ निकल जाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे? 7 सागर, जस्ट 7 सागर। वो कर्म जो बांधा था वो कितना था? कोड़ा कोड़ी सागर। वो गया नहीं है, वो चल रहा है, चलते जा रहा है। अभी उसको नाश होने में लंबा टाइम लगेगा। भले उसके फल तत्काल तत्काल हर पर्याय में ना दिखाई दे, हर पल ना दिखाई दे, लेकिन वो कर्म खत्म नहीं हुआ है, वो चले जा रहा है। कब तक चलेगा पता है? अभी हम जय धवला पढ़ रहे थे 7वीं पुस्तक, उसमें दिया है ये कॉन्सेप्ट कि एक कर्म जो व्यक्ति बांधता है तो वो उसके साथ कब तक रहता है, मैक्सिमम कब तक रहेगा, वो मिनिमम कब तक रहेगा। बहुत सुंदर था। समय प्रबद्ध समझ से, समय प्रबद्ध, समय प्रबद्ध क्या होता है?
एक समय में जो कर्म के पार्टिकल्स बांधे जाते हैं उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। वो जब बांधे जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जितने समय की स्थिति बांधी है तो हर समय में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ने आयु बांधी 100 साल की, तो 100 साल की आयु कितनी देर में बनती है अमन जी? कितनी देर में बनती है? एक समय में। एक समय में 100 साल की स्थिति बांधी, वो पार्टिकल्स आते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रदेश बंध। तो कितने पार्टिकल्स आए? लेट्स से 10 करोड़ पार्टिकल्स आए, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स यानी कर्म के परमाणु आए, तो वो 100 साल में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो 100 साल का स्थिति बंध बांधा है उसमें वो सब बट गए, सारे के सारे एक मोमेंट पे नहीं चले जाते हैं। इसको बोलते हैं निषेक रचना। आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो आप पढ़ोगे भविष्य में। तो वो बट गए, अब बट गए तो तब तक उसका फल आएगा, है ना। ये एक सब कॉन्सेप्ट है। अब मैं वापस अपने प्रश्न पे आता हूं कि कोई व्यक्ति ने कोई कर्म बांधा है, बांध करके वो कर्म के पार्टिकल्स जो हैं, जिसका नाम मैंने दिया समय प्रबद्ध, जो फेल गए थे अनेक समयों में फल देने के लिए, वो उस व्यक्ति को कब तक फल देंगे? उस व्यक्ति के साथ कब तक रहेंगे? यदि मैंने 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा, ठीक है हर्ष, तो बताओ वो कर्म मेरे साथ कितने दिन तक रहेगा? 10 कोड़ा कोड़ी सागर मैंने बांधा है तो कब तक रहेगा? उसकी उत्कृष्ट स्थिति तो है, अगर मिथ्यात्व का है तो लेट से 70 कोड़ा कोड़ी, तो बांधा मैंने कितनी देर का है उसको? 10 का, और वो मैक्सिमम है 70 कोड़ा कोड़ी, तो वो रहेगा कब तक? लेकिन नियम से ज्यादा से ज्यादा 70, कम से कम कितना रहेगा? नहीं नहीं, छपक श्रेणी छोड़ देना, ठीक है, कि आपको मोक्ष में अभी हाल जाना, अभी हाल बांधा और चले गए। कम से कम कितनी देर तक रहेगा? कम से कम कितनी देर रहेगा? आप चिंता नहीं करो, मुझे ही बताना। उसका उत्तर दिया उन्होंने कि वो जो कोई समय प्रबद्ध है, जो कोई कर्म का निषेक है बांधा हुआ, वो अपनी कर्म स्थिति के असंख्यात बहुभाग काल तक रहता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई कर्म माना मिथ्यात्व का, तो उसकी मैक्सिमम स्थिति कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का असंख्यात बहुभाग करो, तो जब मैथ्स करोगे आप उसका, तो बेसिकली पल्ले का असंख्यातवा भाग वो हटा दो, लास्ट का हटा दो, उसके पहले तक 59 कोड़ा कोड़ी सागर, 69 कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर बाकी सारे सागर मिलाना, एक पल्ले कम करो अकेला। 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से एक पल्ले कम करो, उसके अलावा भी आगे जाना है बट मोटा मोटा समझा दे रहे। एक पल्ले कम किया आपने, बाकी पूरे टाइम तक वो जो समय प्रबद्ध है, वो कर्म के पार्टिकल हैं, उसका कुछ ना कुछ अंश, नॉट द होल, पूरा का पूरा नहीं, उसका कुछ ना कुछ अंश आपके साथ, मेरे साथ विद्यमान रहेगा ही रहेगा। उसको बोलते हैं उस कर्म के साथ में रहने का ड्यूरेशन। बांधा तो मैंने छोटा सा था, बांधा तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का था, 10 का था, तो इतना लंबा कैसे खींच दिया आपने? है ना व्यवस्था, उस व्यवस्था का नाम है उत्कर्षण। उसको क्या बोलते हैं? उत्कर्षण। थोड़े थोड़े पार्टिकल्स क्या करेंगे अपन? आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, आगे खिसकाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अंश तो गौतम क्या होगा? रहेगा। सबके साथ जितने कर्म है ना, उन सब का, आयु को छोड़ देना, क्योंकि आयु आप ऐसे उत्कर्षण करके, उसमें उत्कर्षण होता नहीं है बुज्जमान का, तो इसलिए वो उसका नहीं हो पाएगा। अदरवाइज जितने 7 कर्म हैं उनमें सब में थोड़ा थोड़ा खिसकन चलती रहेगी। मैक्सिमम जो आप बोल रहे हो, मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी तक जा सकता है मिनिमम, लेकिन जाएगा वो तो केवल लास्ट का पल्ले का असंख्यात भाग काल छोड़ो, उसके बाद तक तो, वहां तक तो उसको खींचना ही है, पक्के से खींचना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं आपको? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे आता है। लेकिन क्या बात चल रही थी अपने को कि एक
कर्म का फल कुछ मिल जाने पर वो कर्म खत्म हो जाता है। तो अपन ने किसको लिया था? रावण को लिया। तो रावण ने कर्म बांधा था जब सीता जी का अपहरण किया, 3 खंड का भोग किया, लड़ाई करी, लड़ाई में मर गया हिंसा करके। तो वो जो उसने कर्म बांधे थे उसकी एवज में कहाँ गया? नरक में गया। अब अपन ये मानते हैं कि वो नरक से आ गया तो उसने अपने पापों का फल भोग लिया, इज प्योर क्लीन एंड वाइट। लेकिन कर्म सिद्धांत की तरफ से देखोगे तो बोले ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी उसके पास पुराना जो कर्म है वो रखा हुआ है। वो उसको फ्रूट कितना देता है नहीं देता है वो उसके वर्तमान टाइम पे डिपेंड करता है, बट देयर आर कर्म, स्टिल कर्म। तो हो सकता है कुछ फल आ जाए। ये इस बात के लिए है कि हम ये सोचते रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं करी है, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया है, फिर भी डांट पड़ रही है, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना इस जन्म में किया, वो तो पुराने जन्म का स्मरण भी आ गया, ना पुराने जन्म में कुछ किया था मैंने, फिर भी मेरे को क्या हो रहा है? फल कुछ तो ही मिले जा रहा है। बोले बेटा ऐसा मत बोलो, क्या तुमको पिछले 40 कोड़ा कोड़ी सागर के सारे भाव याद है क्या? अरे बोलो, नहीं है ना? तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर, प्रमोद जी 40 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावरण की, तो वो सरचारित्र मोहनी की, उतने सारे पीछे के कर्म के पार्टिकल्स है ना, वो अभी तक पॉसिबली मौजूद हैं। पल्ले का संख्यात कम करो उतना तो नियम से मौजूद है। अब वो यदि कुछ फल दे रहा है तो क्या करना चाहिए कि ठीक है ये कर्म किया हुआ है उसी का रिजल्ट आ रहा है। ये तो बड़ी निराशा वाली बात है। नहीं, आशा वाली बात छपना सार में आती है, लब्धि सार में आती है कि कैसे कर्म के फल नष्ट होते हैं और कैसे फिर आत्मा को जान करके आप समय सार पढ़ें तो ये कर्म के फल से आत्मा भिन्न है। नाना प्रकार के कर्म के विपाक हैं, बट ऑल नॉट इन माइंड। उदय विभागो विविहो कम्माणम जिणवरे पंडितम नदुते मज्ज सहावा जानग भावो दु अहम एक को। फिर आपको उत्साह चाहिए है, पॉजिटिविटी चाहिए है, और ये सारे कर्म के घेरे से मुक्ति चाहिए तो कहाँ आना पड़ेगा? लब्धि सार के पास और समय सार के पास। तो दोनों के पास आओगे आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। समझ में आई बात? तो क्या है तीसरा पॉइंट? एक कर्म का फल कुछ एक मिल जाने पर वो कर्म नष्ट हो जाता है। सही या गलत? तो कब तक चलेगा? बहुत लंबा चलेगा। तो इससे निष्कर्ष ये आना चाहिए दिमाग में बैठने के लिए कि नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसी दशा होनी चाहिए जिसमें कर्म हो ही ना। जैसे ये पाप के लिए बोला ना, ये बाकी सब में भी लगाना, पुण्य भी चलता है ऐसे। हाँ आप खुश हो रहे जरा लेकिन वो स्थिति है संसार की, उसको पाप ही बोलते हैं, उसको अच्छा नहीं बोलते हैं। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? अभी अपन उदय कालों का रेफरेंस देखेंगे तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी। साता का उदय काल अंतर मुहूर्त का, इसका असाता का उदय चेंज कर देता है। अंतर मुहूर्त में कुछ मतलब ही नहीं है ज्यादा पुण्य पाप में करने से। इतना समझ में आना चाहिए कि कर्म अपने लिए अहितकारी है। अट्ठविहम पिय कम्मम सवम पौगलमया जिणा बेंती जस फलम तम वुच्चति दुखम ति विपच्च मानस। बताओ सबसे ज्यादा दुख कौन सा कर्म देता है? निमित्त नैमित्तिक सही हो, नहीं तो आप लोग बोलो एग्जाम ले रहे। वही अपना जो जिस नए में बात चल रही है ना उस नए से पूछ रहे। बताओ 8 कर्मों में से दुखदायक कर्म कौन सा है? बोलो। गलत जवाब। मैंने आपको उत्तर पहले दिया हो। गलत जवाब। क्यों गलत जवाब? वेद नहीं है, गलत जवाब। बोलो घातिया। हाँ, सारे कर्म 8 7 कि एक किसको छोड़ दिया? एक किसको छोड़ दिया? आयु को। वाह वाह, बहुत बड़ी। आयु तो दुख देती नहीं है, आयु सुख देती है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है जीवा जीव अधिकार में, अट्ठवियम्पिय कम्मम सवम पौगलमयम जिड़ावेंती जस फलम तम उच्चति दुखम ति विपच्च मानस। गाथा पढ़ी ना आपने? 8 प्रकार के कर्म हैं, सारे के सारे पौगलमयी हैं।
इसलिए जीव से भिन्न है और जीव की भिन्नता हुई। और साथ में दिया जस्य फलम तम उच्चरी दुखम, उन सारे के सारे कर्मों का जो फल है वो क्या है, दुख है। ये नहीं बोला मैंने मोहनी ही दुख है, मैंने कहा अठव्यम, आठों के आठों कर्म क्या है, दुख है। फिर आगे जाके सर्वविशुद्ध अधिकार है, उसमें कहा सारे के सारे दुख के बीज हैं, जितने आठों कर्म हैं वे दुख के बीज है। इसलिए ये अपन ये जो सोचते हैं ना एक ही कर्म है वो क्या है, दुखद है, वो एक अपेक्षा है। चार घातिया कर्म खेद के आयतन है, ये दूसरी अपेक्षा है। और तीसरा है कि आठों ही कर्म दुखद हैं, जो उन्होंने 2-3 बार दिया, वो तीसरी अपेक्षा है। इसलिए आपको ये मत सोचना अकेला कि अपने लिए एक कर्म बुरा है और बाकी कर्म तो ठीक ठाक ही बढ़िया ही है। समझ में आया? चलें आगे। तो कर्म अपने को कब तक फल देता रहेगा, कब तक फल देता रहेगा, जब तक उसकी कर्म स्थिति है। कर्म स्थिति समझते हैं, उसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, उसका जो उत्कृष्ट स्थिति बंद हो सकता है, उसका नाम होता है कर्म स्थिति। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, हाँ हाँ, मोहिनी अपेक्षा, हाँ, उत्कृष्ट बंद एक सागर का। हाँ। तो उसके लिए जो कर्म रहेगा वो कब तक रहेगा मैक्सिमम? सबके लिए है। इनका भैया जी का प्रश्न है कि एक केंद्रीय है, उसको तो बंद ही कितना होता है, एक सागर। तो अब वो जो एक सागर का कर्म है, तो उसको कितनी देर तक आगे आगे खिसकाएगा, कब तक जाएगा वो, मिथ्यात्व का यदि है तो एक सागर वाला, वो कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा, वही 70 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस पल्ले का संख्या था भाग मिनिमम। तो वो किसे जाएगा, उसने तो बांधा ही नहीं है। बताया ना, उत्कर्षण, कुछ कुछ का उत्कर्षण करता रहेगा। मेजोरिटी ऑफ द पार्टिकल्स वो उदय देके खिल जाते हैं, लेकिन कुछ उसका हिस्सा, जिसको बोलते हैं अंश, ट्रेसेस, आपके बॉडी में आपके परदादा के भी डीएनए हैं, उनके पिताजी के भी डीएनए होंगे। तो डीएनए वो तो है ही नहीं, उनसे हम मिले भी नहीं, उन्होंने हमको नहीं देखा, हमने उनको नहीं देखा, कुछ अंश है उसका। मेजोरिटी डीएनए किससे मैच करेगा, माता पिता से, लेकिन कुछ ना कुछ मामा से भी मैच कर सकते हैं, क्योंकि माँ है, वो माता पिता है, वो भाई बहन है, इधर से उधर, तो मामा का भी मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे वहां ट्रेसेस आते हैं, वैसे कर्म के क्या है, जो समय प्रबद्ध है, उसके ट्रेसेस, उसके जो अंश हैं, वो आगे 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 जाते रहते हैं। जय धवला में दिया, जय धवला भाग 7 में प्रदेश बंद की चर्चा है उसमें। अब एक है, अपने पास टाइम कितना है, 5 मिनट है। मैं आपको बोलता हूं, अपन कर दूसरा करते हैं और फिर कल करेंगे फिर उसको। जो मुख्य है, जैसा कर्म का उदय आता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इट विल टेक टाइम। जैसा कर्म का उदय है वैसा जीव को परिणाम होता है, और जीव पुरुषार्थ करे तो उस कर्म के उदय में वैसा परिणाम नहीं होता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, फिर से बोलूं, फिर से प्रश्न ये है कि जैसा कर्म का उदय है, अभी बंद की बात नहीं कर, जैसा कर्म का उदय है वैसा का वैसा जीव को परिणाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध कर्म का उदय, सिंपल, क्रोध कर्म का उदय है तो उस जीव को क्रोध होता है, और यदि वो ट्राई करे, प्रयास करे, तो वो क्रोध कर्म का उदय रहेगा और उसको क्रोध नहीं होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। अब बोलो सही कि गलत? सही, सही, जल्दी बोलो। सही, गलत जवाब, गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। अब क्यों गलत है, इसको आप सोच करके आना, है ना, क्योंकि अपन यही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो समझने का अपन प्रयास करेंगे। ओके, तो इसको मैं छोड़ देता हूं, आप लोग सोचना क्या प्रश्न है। जैसा कर्म का उदय आता है, क्रोध का उदय आता है, तो जीव को क्रोध होना कंपलसरी है कि उसमें ऑप्शंस हैं,
क्रोध ना करे, मान का उदय है तो वो मान के उदय में मान ना करे कि करना ही पड़ेगा। और फिर आपके सारे वो प्रश्न आएंगे, ऐसे तो जीव क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा, वो पराधीन अपने को पसंद नहीं है, इसलिए क्या करना, नहीं 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 वो तो हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको क्या करना है, विचार करके आना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बोलो क्या करके आओगे प्रश्न। जैसा कर्म का उदय आता है और ज्यादातर आपको सोचना है तो आप मोहिनी में सोचना है। ठीक है प्रमोद भैया, किसमें सोचना, मोहिनी में। बाकी सारे कर्मों की भी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद दैट। उसके साथ करके फिर अपन घातिया और फिर अघातिया क्या है और क्या रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। आइए बस एक प्रश्न करके अपन पूरा करते हैं। कर्म है वो बिना फल दिए खिर गए, कर्म बिना फल दिए खिरते हैं कि नहीं, नहीं खिरते। तप करी जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। इसके ऊपर की लाइन क्या है, निज काल पाय वेदी झरना, तासो निज काज न सरना। है ना, तो जो समय पे ही अपना फल देके खिल जाए तो उससे तो अपना काम नहीं होता है, तो क्या करना पड़ता है, तप करी, तप करके जो कर्म खपाए जाते हैं उससे अपना काम बनता है। तो कौन सी निर्जरा करनी होती है, अविपाक की सविपाक, हाँ सविपाक निर्जरा करनी है आपको कि अविपाक करनी है, अविपाक। ठीक है, आई होप यू आर सेइंग दैट, अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा का मतलब क्या होता है, अविपाक निर्जरा का मतलब क्या होता है, विपाक यानी फल, यानी नहीं, जो फल ना दे वो बिना फल दिए क्या हो जाए, खिर जाए। राइट, तो बिना फल दिए कर्म खिरते हैं कि नहीं खिरते हैं। अब लिखा तो है अविपाक, लिखा तो अविपाक है, अब बताओ खिरते हैं कि नहीं? जो बोलोगे वो आपका गलत होगा और मैं जो बोलूंगा वो सही होगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा मेरा टॉपिक ही वही है ना मेरा, मैंने ये लिखा ऊपर, ये जो लिखी है इसमें ऊपर लिखा है मिसकॉन्सेप्शन कर्म के बारे में। हमारे जनरली के सुन सुन करके या एक ही डायरेक्शन से पढ़ करके अपने को वो बन जाता है कि ये ऐसा होता है, लेकिन जब आप कर्म सिद्धांत को विस्तार से देखेंगे तो वो चीजें फिर दूसरी समझ में आती कि इसका ये एक एंगल भी है। जो जैसे हमने ऊपर कहा, जो व्यक्ति जो करता है जैसी करनी वैसी भरनी, तो शास्त्र में वैसी कथाएं वो झूठ नहीं है, लेकिन वही सच नहीं है, कुछ और भी है, कुछ और भी फल मिलता है। कर्म हमने किया, वो नरक से निकला, वो क्लीन हो गया, तो सामान्य कथन है। लेकिन आप विस्तार से देखोगे तो नहीं, अभी भी कर्म बाकी है जो कि दिख रहे अपने को कि इसने अभी भी कुछ कर नहीं रहा है, फिर भी फल मिले जा रहा है। सो यदि आप वो नहीं समझोगे एक्स्ट्रा बात को, तो फिर आपको संशय आएगा कि ये इसने भोग तो लिया कर्म, अब कितना चाहते हो आप इससे, बेचारा नरक में डंडे खा के आया, स्टिल आप उसको पेनफुल सिचुएशन दे रहे हो, तो कैसे हो रहा है। तो वो चीज समझ में आएंगी फिर। इसलिए हम गलत जवाब करने में नहीं तुले, अपने को ठीक करना है वो ट्राई कर रहे। ठीक है, हाँ तो क्या क्वेश्चन था अपना, कर्म बिना फल दिए खिरते कि नहीं खिरते हैं, नहीं गिरते हैं। एक भी कर्म बिना फल दिए नहीं खिरता है, कोई जादू नहीं होता है कर्म कि बोला हो मैं तो तब कर रहा हूं, तुम पिछली गली से क्या करना, निकल जाना, ये कोई अजीब सी बात है। सिंपल सी बात ये है, आने का दरवाजा, कर्म के आने का दरवाजा क्या है, बोलो जल्दी, आश्रव, योग से आश्रव से कर्म आता है, जाने का दरवाजा कौन सा है उसका, निर्जरा है। अब जब निर्जरा होगी तो कर्म निर्जरित होता है, यानी कैसे होता है, सविपाक, उसका विपाक आता है, और ततश्च निर्जरा, उसके बाद में निर्जरा होती है। अब वो कर्म जो जा रहा है वो कितनी इंटेंसिटी से जा रहा है उसको लेकर के हम अविपाक सविपाक बनाते हैं। बाकी उसके पार्टिकल्स जो है उसमें अनुभाग नाम की जो शक्ति है वो जीरो हो जाए, वो बिल्कुल भी ना रहे और फिर वो निकल जाए, फिर आप बोल सकते हो कि बिना फल दिए गिर गया है। कोई कर्म है यदि वो बिना फल दिए जा रहा है, यानी जा रहा है, तो निर्जरा तो हो रही है, निर्जरा आप नाम भी दे रहे हो, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, शक्ति है, शक्ति, वो शक्ति
उसकी जितनी द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुस्थानी जो सा भी हो, उसको आप 0 पे ले आओ, बिल्कुल 0 पे ले आओ, और फिर वो कर्म जा रहा है, तब तो हम मानेंगे क्या कि ये कैसा गया है, बिना फल दिए गया, क्योंकि इसके अनुभाग में कोई दम ही नहीं बचा था, अनुभाग था ही नहीं इसका। लेकिन जब आप छपड़ा सार पढ़ोगे, जब जीव छपक श्रेणी चढ़ रहा है, कहां चढ़ रहा है, छपक श्रेणी, 10वें गुण स्थान तक पहुंच गया, उस समय तक भले संसार में जैसा अनुभाग था लोभ का, वो वाला अनुभाग ना रह जाए, लेकिन सूक्ष्म कृष्टि जैसा अनुभाग उसको अभी भी कर्म के पार्टिकल में बाकी है, तब तो उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपरा है, तब तो उसमें फल बचा हुआ है ना। नहीं तो आपने तो बिना फल दिए खिलाने की प्रतिज्ञा करी हुई है, तो फिर 10वें गुणस्थान की जरूरत ही क्या बची, वो तो सब एक ही हो गए ना गुणस्थान। इसका मतलब ये है कि कर्म फल दे रहा है, कर्म के पार्टिकल्स में शक्ति बची हुई है, और जो बची हुई है उसका नाम है कि कर्म बिना फल दिए नहीं जाते हैं, फल देकर के जाते हैं। तो हम तो लुट जाएंगे, अरे कोई लुटाई नहीं होगी। काम किया जाता है, काम अधिक शक्ति से हीन शक्ति में कन्वर्ट किया जाता है, घात किया जाता है। चतुस्थानी को द्विस्थानी बनाया, द्विस्थानी को एक स्थानी बनाया, एक स्थानीय को और उसकी जघन्य शक्ति से नीचे लाके खींच दिया, इतना सब कर दिया, उसका नाम है हमारी अविपाक निर्जरा। समझ रहे हो आप बात को? बहुत ज्यादा किसी को हानि हो रही थी, बहुत ज्यादा लोन चुकाना था, बस ये दृष्टांत देके पूरा कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, और लोन लेकर के उसको चुकाना चाहता है, चुका नहीं पा रहा है, लेकिन वो बहुत बहादुर था। समहाउ कोई घटना घटी, किसी टेररिस्ट ने कोई चीज को कैप्चर कर लिया, उसने बहादुरी दिखाई, और बहादुरी दिखा करके 150 लोगों को छुड़ा लिया। तो सरकार ने कहा इसको इनाम देना है। बोले क्या चाहिए इनाम? अरे मेरे पे कर्जा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कर्जा तुम्हारा क्या करते हैं, कम करा देते, माफ करा देते हैं, लेकिन एक काम करो, सेटलमेंट करना है तो तुम्हें कुछ देना चाहिए, डू दिस, 100 रुपए आप दे दो, उसको जमा कर दो, और बाकी के सारे हम आपको राइट ऑफ करवा देंगे, उसको सेटलमेंट करा देंगे। तो उसने कितने रुपए दिए? 100, और 100 रुपए देकर के उसका कर्जा था वो माफ हो गया, खत्म हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो बताओ उसने उस कर्जे को चुकाया कि नहीं चुकाया? उसने उस कर्जे को चुकाया कि नहीं चुकाया? चुकाया। तो अब दोनों ही उत्तर है हमारे पास, चुकाया भी है, और अरे काय का चुकाया है, कुछ नहीं चुकाया, 1 करोड़ का कर्जे को किसमें लाके खड़ा कर दिया उसने, 100 रुपए में हो गया, कुछ भी नहीं है वो। महान द्रव्य के आगे उसने अल्प द्रव्य दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। उस दृष्टिकोण से कहते हैं अविपाक निर्जरा, कर्म बिना फल दिए खिल गए। लेकिन आप वास्तविक दृष्टि में जाओगे, कुछ तो आया उसका फल, कुछ तो उसको देना पड़ा था। तो ऐसे ही जो 4 स्थान वाला अनुभाग था वो बदल करके 1 स्थान में रह गया, 2 स्थान में रह गया, परिवर्तित हो गया किसी और में। तो जब हो गया परिवर्तित या हीन हो गई शक्ति, तो बहुत जो फल आने वाला था वो नहीं आया, जरा सा फल आया। उसी को हम बोलते हैं कि इसने क्या कर ली, कर्म की अविपाक निर्जरा, बिना फल दिए भोगे, बिना उसको खिला दिया। समझ में आया क्या? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आज का टाइम पूरा हो गया। क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? पहला क्या था, क्या था मैं बोलता, जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसको मिलता है, ऐसा नहीं है। जिसने जिसे दुख दिया है वही उसको दुख देता है, ऐसा नहीं है। एक फल मिल जाए तो कर्म खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और कर्म बिना फल दिए खिल जाए, ऐसा, ये सब आप अपेक्षा से लगाना। बाकी शास्त्र की बातें जो उनको रख करके चलना, किसी का निषेध मत कर बैठना, नहीं तो कल को कोई पढ़ा है बिना कर्म दिए फल खिल रहे हैं, काम निर्जरा करनी चाहिए, तो आप खड़े हो जाओ बीच में, नहीं भाई साहब आप क्या पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो। वो वहां की अपेक्षा है, ओके। इसने हिंसा करी, इसके बदले में हिंसा मिलेगी तुमको, तुम चोरी करोगे तुम्हारे घर चोरी हो जाएगी, तो वो वैसा उपदेश है। वहां खड़े मत हो जाना कि नहीं नहीं चोरी नहीं होगी, अकेला हत्या भी होगी, झूठी बोलेंगे लोग उसके साथ, विश्वासघात भी करेंगे, ये सब समझने की बातें हैं। सो कीप दैट इन माइंड। विद दैट अभी अपन यहाँ की बात पूरी करते हैं। कल के लिए आपके लिए होमवर्क है क्या, जैसा कर्म का उदय आता है
वैसा जीव का परिणाम होता है या नहीं होता है। होता है मानेंगे तो क्या